सर 18 जनवरी 2023 को हम और हमारे 2 बच्चे हैं, एक 10 साल की बेटी है, एक 6 साल की बेटी है। हम आश्रम में 3:30-4 के बीच की बात है ये। एक हमने छोटा सा वीडियो बनाया था, वो सेंड किया था, इसलिए हमें टाइमिंग याद है। 3:48 पे हम तीनों बैठे थे और 30-40 व्यक्ति और 8-10 औरतें आई आश्रम में। और अरे बबलू भैया बबलू है, शिवम के पापा, उसकी पत्नी, बबलू की पत्नी। बाहर से गेट बंद कर लिए। जैसे हम बाहर निकले अपने मंदिर से, माता जी की मूर्ति है जहाँ पे, तो बाहर निकले, उन लोगों से कहा कि आपने गेट क्यों बंद कर दिए। तो चिल्ला के कहने लगे वो कहाँ है यहाँ का पुजारी, उसे बुलाओ। तो हमने कहा मैम आप बैठिए, वो आ जाए, उनसे बात करना। लेकिन उन लोगों ने मेरी नहीं सुनी और गेट बंद करके सीधा मेरे रूम में, महाराज जी के रूम में सारी जगह ताला तोड़ने लगे। IP बॉक्स तोड़ दिया और मेरे जो कैमरे लगे थे कैमरे भी तोड़ दिए और रूम में जाके सारी तोड़ फोड़ करके अपने लॉक लगा दिए। और हमें पकड़ के हमने अपने हस्बैंड को कॉल की तो उन्होंने कहा हमसे बात कराओ, और मोबाइल छीन के और छुपा लिया और हमें पकड़ा और बाहर खींचते हुए ले गए। उनमें थे बबलू और उनकी पत्नी थी और शिवम यादव और उनकी पत्नी सोनिया थी। सोनिया ने और बबलू यादव ये पकड़ के हमें खींचते जा रहे थे। मेरे बच्चे पीछे रो रहे थे और बुरी तरीके से हमें खींच रहे थे। राकेश यादव था और उनका बेटा था दिव्यम, अतुल, मोहित, ये सारे लोग थे। कम से कम 30-40 व्यक्ति थे और 30-40 व्यक्ति बाहर बैठे थे। जब हमें खींच के बाहर किया, गेट बंद कर लिए, बिना चप्पल बिना चुन्नी के हम बाहर थे। 2 बच्चे हमें लिपटे हुए थे और बाहर जो व्यक्ति बैठे थे हम उनसे गिड़गिड़ाने लगे मेरे हस्बैंड से बात करवा दो। किसी ने मेरी बात नहीं करवाई क्योंकि वही लोग थे उन्हीं के, तो बात नहीं करवाई। फिर मेरे हस्बैंड आ गए तो उन्होंने कहा कि कौन है अंदर, गेट खोलो। तो उन्हें अंदर खींच के कर लिया, कॉलर पकड़ा उन्हें और कहा कि चल निकाल चाबी। गाड़ी की चाबी दे दी उन्होंने निकाल के, डर की वजह से, क्योंकि जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। फिर कहा कि मोबाइल ये लो, दो हमें, तेरा मोबाइल कहाँ है। मोबाइल ले लिया और कहा लॉक खोलो। उन्होंने डर की वजह से लॉक खोल दिया। हम इतने में बाहर खड़े थे तो हमने अपने हस्बैंड से रुपए ले लिए थे कुछ, तो हमने वहीं टेम्पो वाले को रुपए दिए। हमने कहा भैया जो चौकी पड़ती हो भूपत वाला में वहाँ ले चलो, तो वो हमें शांति कुंज चौकी में ले गया। खड़खड़ी में पहले ले गया, खड़खड़ी वालों ने कहा ये हमारी चौकी नहीं है। वहाँ से हम निकले तो हमने भावना मैडम का जो रिक्शा चालक था उसका मोबाइल लेके भावना मैडम को गूगल पे सर्च नंबर करके उनसे कॉल की, मेरे हस्बैंड की जान खतरे में, उन्हें बचा लो। भावना मैम ने 2 पुलिस वाले भेजे। तब तक हम फिर अपनी चौकी में गए, जो हमारी शांति कुंज में चौकी है, वो पड़ती है भूपत वाला में। उन लोगों ने कहा कि 2 पुलिस वाले निकल चुके हैं, आप आश्रम में जाइए। जब यहाँ आए तो मेरे हस्बैंड बाहर हमें मिले, बच्चे भी मिले, लेकिन मेरा सामान बहुत सारा था, पूरा आश्रम पे कब्जा हो चुका था। तो हम उनसे कहने लगे कि सर अपना ही ताला डाल दो, मेरा सामान सब बेकार कर देंगे, तोड़ फोड़ कर रहे वो, हम आश्रम में नहीं जाएंगे, वो भी नहीं जाएंगे, कुछ तो करो आप। तो उन्होंने कहा नहीं आप मेन कोतवाली जाइए। फिर हमने रिक्शा पकड़ा, फिर मेरे हस्बैंड वहीं पे अटैक आ गया, वो गिर पड़े। बच्ची वहाँ, एक बच्ची को लेके हम भावना मैम के यहाँ गए, बिना चुन्नी के बिना चप्पल के, देखा तो उन्हें तरस आ गया। उन्होंने उन्हीं पुलिस वालों को कॉल की कि जाओ अभी ताला लगाओ। तो उन्होंने पड़ोस के आश्रम से ताला मांग के आश्रम में बाहर गेट सबको बाहर करके उनके नाम लिख लिए। जितने लोग थे उनके पूरे नाम नहीं लिखे, कुछ के नाम लिख लिए और बस बाहर से ताला डाल दिया। फिर हम वहीं रोने लगे तो मैम ने फिर उन लोगों को कॉल करके दोनों पक्षों को वहीं बुलाया और वहीं बैठ के समझौता कर लिया। जब हम रात के 2 बजे आश्रम में आई अंदर, तब हमने देखा कि मेरे रूम में जितनी मेरी ज्वेलरी रखी थी, फिर मंदिर में गए, मंदिर में जितनी ज्वेलरी माता जी की रखी थी वो कुछ भी नहीं थी। माता के जी की जो छत्र था वो है, लेकिन जो हनुमान जी हैं, गणेश जी, उनका छत्रक चांदी का है, वो भी नहीं है। माता जी के सोने के हार, हीरे की अंगूठी और उनका मांग टीका, जो भी ज्वेलरी थी कुछ भी नहीं है, पूरी सेफ टूटी पड़ी थी। और मेरे रूम में मेरे रुपए थे, मेरे पर्सनल डॉक्यूमेंट थे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ATM और मेरा MI A3 का मोबाइल जो उन्होंने छुड़ाया था वो अभी तक नहीं दिया है। उन्होंने समझौता करवा दिया और कह दिया कि चलो जान तो बच गई बस, लेकिन मेरा और सामान कुछ भी नहीं दिया है। कितने रुपए थे लगभग 8-10 लाख रुपए थे मेरे रूम में, वो नहीं दिए उन्होंने सुबह ये कहा ये 3 लाख रख लो बस, इतने ही दे पाऊंगा मेरे, और बाद में देखा जाएगा। और
ये समझौता मेरे आश्रम में आए थे, यहीं बैठ के समझौता कर दिया कि मान लो मेरी बात अब इतना ही रहे, नहीं तो जान से धमकी मारने की दी। तो मेरे हस्बैंड डर गए, उन्होंने कहा कि तुम्हें पति चाहिए कि जेवर, इसलिए हम चुप हो गए। लेकिन अब हमें न्याय चाहिए। कौन कौन लोग आए थे आपके समझौता कराने? समझौते में 2 पुलिसकर्मी भी थे और वो राकेश यादव था, उनका बेटा था, और दिव्यम जो लड़का है वो आया था, और एक अनिरुद्ध भाटी सर थे, वो कोई नेता हैं, वो उन्हीं के सामने हमने बहुत रोए, बहुत गिड़गिड़ाए कि सर मेरा ज्वेलरी है, बहुत सामान है, मेरा कुछ भी नहीं दिया। उन्होंने थोड़े से कागज़ दिए। मेरा जो एक छोटा सा मकान है वहाँ भी कब्जा कर लिया था उन्होंने, ताले तोड़ दिए, तो वहाँ भी टूट फूट हुई है। और मेरा स्कूल है छोटा सा जो बंद पड़ा है, वहाँ भी उन्होंने कब्जा कर लिया, वहाँ भी ताले डाल दिए थे, और वो सब नुकसान वहाँ भी हुआ है, यहाँ भी तोड़ा फोड़ी की है, सारा नुकसान हुआ। हमने कहा मेरी ज्वेलरी है जो वही दिलवा दो, माता जी की ज्वेलरी, माता जी के हीरा भी लगा था, वो कुछ भी नहीं दिया। कहने लगे छोड़ो, अब क्या, अब छोड़ो, ऐसे करके सब। सीसीटीवी में क्या घटना कुछ? सीसीटीवी में उन्होंने सबसे पहले एंट्री ली है, जो लोग आए थे डकैती डालने, उन्होंने सबसे पहले आईपी बॉक्स तोड़ा, उसके बाद महाराज जी के कमरे का लॉक तोड़ दिया, अभी भी टूटा पड़ा है वो। मेरे रूम का भी सब ताला टूटा है, केवल एक गेट जो पीछे टूटा था वो हम लोगों ने लगवा दिया लोहे का। ये यहाँ से कुंडा पूरा टूटा है, लॉक नहीं टूटा तो उन्होंने कुंडा ही तोड़ दिया। ये देखो, इसी में सारी ज्वेलरी रखी थी मेरी। यहाँ से चढ़ के उन्होंने सारी ज्वेलरी यहाँ रख दी थी, और यहाँ से चढ़ के यहाँ पे गेट था लकड़ी का, वो तोड़ के अंदर से निकाल ली। ये तो हमने अब लगवा लिया है गेट उसी दिन, क्योंकि और भी चोरी हो सकती है। ये देखो लकड़ी का गेट जो टूटा था उसकी ये भी पड़ी है, यहाँ पे लकड़ी का गेट था पहले। ये गेट है जो वहाँ से तोड़ के हम लोगों ने यहाँ रख दिया, वहाँ टूटा लगा था और वहाँ लोहे का लगवा लिया। हाँ, और एक हथियार भी मेरे रूम में मिला है, उसी से शायद ये ताले तोड़े गए हैं। ये पाठल है, इसी से इन्होंने ये ताले तोड़े, पता नहीं मारने के लिए लाए थे, किसके लिए लाए थे। ये मेरे रूम में यही बेड पे पड़ी हमें मिली थी जी, और कुछ नहीं था, सब सामान अस्त व्यस्त था, पूरा सामान लूट के यहीं से ले गए। तो वहाँ पे जो मेरे 2 रखे थे, वो कैमरे में जो लगे होते हैं डीवीआर, वो दोनों डीवीआर वो अपने साथ ले गई। भावना मैम के यहाँ जब हमने शिकायत की कि मेरे डीवीआर भी नहीं है यहाँ पे, तब उन्होंने डीवीआर भावना मैम ने दिलवाई। अभी हमने इसमें ताला लगा दिया है। यहाँ ये चैनल उस दिन खुला था, उन लोगों ने यहाँ का भी पूरा लॉक नहीं टूटा, क्योंकि लॉक वैसा था नीचे से चाबी वाला, तो लॉक नहीं टूटा। उन्होंने कुंडा तोड़ के 2 डीवीआर यहाँ से चुराए थे। लेकिन आईपी बॉक्स अभी भी नहीं दिया है जी। ये सब वाक्य जो है भावना मैडम के सामने ही हुआ है, उन्हीं को पूरी पता है। अनिल सर भी वहाँ थे, एसआई जो हैं, लेकिन हमारे कोई सामान नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। जो कागज थे वो भी आधे मिले हैं। क्या मांग करना चाहते हैं? बस हमें न्याय चाहिए। जो हमारे साथ हुआ है, हम जिस तरीके से बिना चुनी बिना चप्पल के बाहर दौड़े हैं, हमें बस वो सब चाहिए। उनके खिलाफ ऐसे अगर डकैत बन गई, आज इस आश्रम में, कल दूसरे आश्रम में डकैती डालेंगे, तो इसलिए हमें इनके खिलाफ कार्रवाई चाहिए। मेरा सामान जो है वो तो चाहिए, लेकिन इन्हें एक सबक मिलना चाहिए। ये आइंदा किसी के सामने, ये क्या, इनसे सबक मिले और लोगों को, किसी के सामने कभी ऐसा वाक्य ना आए। ये पावनी है, मेरी 10 साल की बेटी है, और ये 7 साल की वैदेही है जी। इसी बेटी को लेके हम इधर उधर भाग रहे थे। ये बेटी तो यहीं पड़ोस वाले आश्रम में छोड़ गए थे जी। तो क्या शिकायत करिए? शिकायत पत्र आप दिखा रहे हैं। ये शिकायत पत्र है, हमने वहाँ ऑफिस में जमा भी किया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है जी। अब हम कार्रवाई करवाना चाहते हैं बस, क्योंकि यहाँ पे राजनीतिक दल भी काफ़ी जुड़े हुए हैं, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ठीक। ये सारी वीडियो, ये जब बड़ा मिला था तो पुलिस वाले मेरे साथ आए थे, हमने उन्हें दिया था, तो ये सारी वीडियो पुलिस वालों के पास है। और जो भी हुआ है पूरी वीडियो फोटोग्राफी, वो पुलिस वाले रात के 1 बजे आए थे हमारे साथ हमें आश्रम में छोड़ने, सारी वीडियोज उनके पास है, पिक्चर भी है सारी। लालगिरी। कौन सा आश्रम में रहते हैं आप? कच्चैनी आश्रम जी। क्या पूरा घटनाक्रम हो, क्या मामला था उस दिन जो यहाँ पर सुनने में आया कि कुछ लोग घुस गए थे आश्रम में? क्या मामला था? मैं वहाँ पर बैठा था, तो भाई इधर साइड से आए, मैंने उनको रोका कि अंदर क्यों घुस रहे, जूता चप्पल यहाँ निकाल दो तब अंदर जाओ जी। लेकिन वो हमारी उनने मानी नहीं जी। तो क्या कुछ मारपीट करी या क्या आश्रम में ताला वाला बताया, जैसे ताला वाला लगा दिया था? कब ताला गेट उनने बंद कर दिया, बंद करके माता जी अंदर मंदिर में बैठी थी, दोनों लड़की बैठी थी जी। फिर उनने वो आदमी ऊपर चढ़ने लगे, तो फिर ऊपर गई, ऊपर से वो घसीटते लाए और खींचते ले गए बाहर को जी। तो ताला लगा दिया था आश्रम के गेट पे? हाँ, गेट पे ताला लगा दिया।
तो क्या मांग करना चाहते हैं, इसमें क्या कार्रवाई हो? अब हम क्या बताएं, क्या करें। कार्रवाई होनी चाहिए कुछ। हाँ, कार्रवाई होना चाहिए कुछ ज़रूर। जी